पिछले एपिसोड में हाओयू ने अपने पावर का यूज करके बोन ड्रैगन किंग को मार दिया था और अब इस तरह से वे वहां से वापस आने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि अब तो हमारा प्लान कंप्लीट हो गया और अब इसीलिए चलो हम सीधे यहाँ से अपने घर चलते हैं। तब इसके ऐसी बात सुनकर हाओयू भी इसके लिए रेडी हो जाता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि अनडेड किंग अभी भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और कहने लगता है कि तुम यहाँ से इतना आसानी से जाने वाले नहीं हो और अब इसीलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने अनडेड पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से उसके बहुत सारे लोग जिंदा होने लगते हैं। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चुन के साथी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और कहने लगता है कि अब हमें पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा क्योंकि अब सभी इंपीरियल टॉम फिर से रिस्टरेक्ट हो रहे हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि अनडेड किंग अभी भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और कहने लगता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने के लिए हमारे लास्ट चांस है और इसीलिए हम उसे इतना आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अनडेड पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि वो इसका यूज करके हाओयू को मार सके। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लिसिन इस बात से काफी परेशान होने लगती है और कहने लगती है कि ये तो असल में अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बेंजाओ भी इस बात से काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि ये तो सभी के पावर को अकेले ही यूज करना चाहता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि सायर भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि हाओ चुन खतरे में है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि इसने तो सारे अनडेड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके वजह से इसकी ताकत अब लेवल 9 के हाफ स्टेज में चली गई है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चुन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर और बाकी सभी इस बात से काफी परेशान होने लगते हैं और कहने लगता है कि अब तो इसकी ताकत काफी बढ़ गई और इसीलिए ऐसा लगता है कि हम सब एक साथ में मिलकर भी इसे हैंडल नहीं कर सकते। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओ चुन इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम इसके अटैक को रिलीज नहीं होने दे सकते। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओयू इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और वो तुरंत उसे रोकने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि हाओ चुन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि हाओयू यहाँ पर क्या करने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओयू ने अपने पावर का यूज करके अनडेड किंग को चारों तरफ से घेर दिया था, जिसके वजह से वो अपने पावर का यूज नहीं कर पाता। अब इसीलिए उसे भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया और मेरी पावर इस तरह से स्ट्रिप क्यों होने लगी। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि लिंसिन इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो असल में 8 एट्रीब्यूट वाला केओटिक एलिमेंट स्ट्रिपिंग है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से हैरान होते हैं और कहने लगता है कि हाओयू ने तो इसके पावर को पूरी तरह से सील कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अनडेड किंग आखिरकार इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओयू असल में काफी गुस्सा हो गया था और उसे देखा ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इस बात से परेशान हो जाता है, मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओयू अब इसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता और फिर उसने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अनडेड किंग भी इसका सामने कुछ नहीं कर पाया होता और वो यहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं इतना आसानी से गिव अप नहीं करूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओयू भी अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जो कि हम देखते हैं कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अब इसके प्रेशर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और कहने लगता है कि इसका प्रेशर तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर लिंसिन कहने लगता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारा फ्रेंड है या दुश्मन है। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन को इसके बारे में समझ आ गया था और कहने लगता है कि हाओयू तो असल में इस प्लेन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे तुरंत रोकने के लिए चला गया था और कहता है कि तुम रुक जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओयू इसकी कोई बात नहीं सुनता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अनडेड किंग इसके सामने बहुत बुरे तरीके से फंस गया था, इसीलिए वो अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद अब वो इसमें मारा जाएगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चुन इसके सामने आ गया था और उसने अपने स्तन में डिवाइन सील का यूज करके हाओयू के अटैक को रोक दिया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओयू शांत नहीं होता और वो तुरंत फिर से अपने पावर का यूज करके हाओ चुन पर अटैक करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चुन इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके किसी तरह से इसके अटैक को रोक लेता है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद हाओ चुन कहने लगता है कि हाओयू का सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो गया है क्योंकि वो इस समय एंगर और पेन से
भरा हुआ है, जिसका वजह से मुझे इसे किसी भी तरह से रोकना होगा और इसे जगाने के लिए कोई तरीका खोजना होगा। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओयू को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर बिना कुछ सोचे हाओचन पर भी अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन के बाकी साथी भी इस बात से परेशान हो जाते हैं और वहीं हाओचन उससे कहता है कि मैं हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओयू को इसके बारे में याद आने लगता है और फिर वो याद करने लगता है कि अंडर आर्मी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और अब इस तरह से वे उसे मारने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओयू उस समय उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि वो इनके बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो भी इस बात से काफी उदास हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुमसे भी मुझे मारना क्यों चाहते हो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसे हाओचन की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि हाओयू तुम होश में आओ और देखो तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर आ गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओयू भी इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है कि ब्रदर जब तक तुम यहाँ हो ये पेन हमारा कुछ भी नहीं कर सकते और वैसे भी हम अपने ब्रदर को हर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन ने इसे गले से लगा लिया था और इस तरह से आखिरकार वो इसे शांत करा देता है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि तुम कोई चिंता ना करो क्योंकि अब कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओयू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसके सामने पूरी तरह से शांत हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सायर और बाकी सभी भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो हाओचन से पूछते हैं कि तुम और हाओयू कैसे हैं। तब इस पर हाओचन इनसे कहता है कि हम ठीक हैं और फिर वो हाओयू से कहने लगता है कि सभी तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं और अब इसीलिए चलो हम होली डीमन कॉन्टिनेंट में वापस चलते हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओचन के बाकी साथी भी इसके पास में आ जाते हैं और वह इस तरह से इससे प्यार करने लगते हैं। वहीं हाओचन अंडर किंग से कहता है कि हाओयू तुम्हारी दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और आज के बाद मैं भी फिर से कभी यहाँ नहीं आऊंगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि अंडर किंग की हालत काफी खराब होती है और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वहीं हाओचन हाओयू से कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओयू भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अंडर किंग और उसका साथी इस बात से काफी परेशान होते हैं और कहने लगते हैं कि ओशनो गिफिन तो असल में इतना ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी इंसान के ऑर्डर को फॉलो करता हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सोचकर काफी हैरान होते हैं। जिसके बाद वहीं अंडर किंग कहने लगता है कि अब तो वो पूरी तरह से इवॉल्व हो गया है जिसके वजह से अब उसे कोई भी नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो एक बात से हैरान होता है और कहने लगता है कि केवल एक इंसान अपीयर हुआ और क्या वो सच में हेवनली कोड के चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी वहां से वापस आ गए थे जहां पर हम देखते हैं कि हाओयू असल में बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन के बाकी साथी भी एक एक करके बाहर आने लगते हैं और उन्होंने हाओयू के एक एक सिर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर टियान भी इसमें से एक को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा खुश है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वहाँ पर सब कुछ सही गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इस बात से और ज्यादा खुश हो गया था और अब इस तरह से वो भी इनके साथ में खेलने लगता है। तभी लिनसिन कहने लगता है कि अब हमें वहाँ पर फिर से जाने की कोई जरूरत नहीं है और अब तो हाओयू के पास में और भी ज्यादा गोल्ड एट्रीब्यूट हो गया है और इसके अलावा अब इसके पास में थंडर के भी 2 एट्रीब्यूट हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा।